नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आपके कई सारे ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि भैया पेंशन के बारे में जानकारी बताओ, पेंशन हमको कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी जो है 2005 के बाद जो भी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए पेंशन बंद किया गया है। पेंशन बंद किया गया मतलब कि जो भी आपका ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको रिप्लेस करके एनपीएस लागू किया गया है। तो एनपीएस क्या है, कैसे मिलेगा, कितना पेमेंट मिलेगा, उसका ये जो मेरे पास कार्ड है, ठीक है, ये मैंने ये मैंने बनवाया था। तो ये आपका कैसे बनेगा, ये कार्ड क्या होता है, ठीक है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपके जो भी है पॉइंट्स है सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपको पता ही होगा कि जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, चाहे वो सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, आसाम राइफल हो, एनआईए हो या एसएसएफ हो, कोई भी पोस्ट हो, इन सबको जो भी है पेंशन बंद है। पेंशन बंद है मतलब आपका जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बंद है और न्यू पेंशन स्कीम, जिसे हम एनपीएस कहते हैं, वो चालू है। कब से? ये सबके लिए है, जो भी केंद्रीय कर्मचारी है उनके लिए 2005 के बाद जो भी ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए एनपीएस लागू है, और जो 2005 के पहले वाले हैं उनको ओपीएस है। ठीक है। अब ये जो है एनपीएस, एनपीएस क्या है? ये न्यू पेंशन स्कीम है दोस्तों। अब इसके बारे में जो है, इसके खिलाफ कई सारे अपने जो भी रिटायर्ड बांधव या फिर रिटायर्ड भाई लोग हैं, या फिर जो भी कोई कमेटियाँ हैं या फिर संस्थाएं ऐसी कुछ है जो कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को पुरानी वाली पेंशन जो है वो चालू हो जाए, इसके लिए लड़ रही है। पिछली बार आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि जो भी दिल्ली हाईकोर्ट में ये केस चल रहा था, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधा इसके बारे में जो भी है रिजल्ट बताया था कि भाई ये जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये जो है आर्म फोर्सेस है, मतलब ये जो भी है सशस्त्र सेना बल है, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया था। और इनको जो है पुरानी पेंशन जो है दी जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजल्ट दिया था और केंद्र सरकार को जो है ये आदेश भी जारी किया था। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया कि इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। अब जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में इसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक के हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तब तक जो है अपना जो भी है न्यू पेंशन स्कीम वाला यही सिस्टम लागू रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा रिजल्ट दे देती है कि भाई पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है ये भी है सशस्त्र सेना बल है और इनको भी जो है पुरानी पेंशन देनी चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहती है, केंद्र सरकार को ऐसा निर्देश देती है, तो फिर है हम लोगों का जो भी है ओल्ड पेंशन स्कीम चालू होगा। अगर नहीं कहती है तो हमारा ये जो एनपीएस वाला सिस्टम है यही चालू रहेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसके ऊपर बात करते हैं। ये हो गया हमारे बेसिक पॉइंट। अब बेसिक पॉइंट ये है, उसके बाद एनपीएस के। तो एनपीएस मतलब क्या होता है? न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम का मतलब क्या होता है कि भाई देखिए, आपकी जो सैलरी है, मैंने आपको सैलरी स्लिप दिखाया था, उसमें दिखाया था एनपीएस में कितना पैसा कटता है, कैसे कटता है मेरा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आपकी जो सैलरी होती है दोस्तों, उसमें से 10%, ठीक है, मान लो मेरा 30,000 सैलरी है, तो 30,000 सैलरी में से मेरा 10% कटेगा 3,000। ठीक है। उसके बाद 3,000 मेरा उसमें कटेगा, एनपीएस में मेरा जमा होगा। और उसके बाद 10% मेरा कटने के बाद जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो भी डिपार्टमेंट है अपना, वो आपको 14% देगा। ठीक है। मतलब मेरा 10% और डिपार्टमेंट मेरे सैलरी का 14% देगा। ठीक है। 10 और 14 कितना हो गया? 24 अपना। ठीक है। ये 24% का जो भी आपका अमाउंट बनता है आपकी सैलरी में से, वो अमाउंट जो आपका एनपीएस में जमा होता रहेगा। अब ये हर महीने आपका कटेगा और उसमें जमा होगा। अब ये जमा होने के बाद क्या होता है, इसमें कंपनियां हैं, 3-4 कंपनियां हैं। आईडी मतलब एचडीएफसी बैंक की कंपनी है, उसके बाद आईसीआईसी बैंक की कंपनी है, और उसके बाद एलआईसी कंपनी है। ठीक है। तो ये तीनों कंपनियां क्या करती है, ये फंड जो आपका जो जमा होता है वो मैनेज करती है। मतलब कि वही मोटा मोटा बताना यही है कि वो जो पूरा फंड है आपका वो मैनेज करेगी। मतलब कि जो भी स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, ये आपको सारे पैसे जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होंगे। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होंगे, जैसे आप उसमें मंथली मंथली जमा करते जाओगे, आपका कटता जाएगा, वो पैसा सब शेयर मार्केट पे लगता जाएगा। और जिस टाइम आप रिटायरमेंट जाओगे, मान लो आज से 20 साल बाद अगर आप रिटायरमेंट जाओगे और वो पूरा पैसा आपका उसमें लगा हुआ रहेगा, उस टाइम में जिस कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट है वो कंपनी अगर आपको प्रॉफिट में है तो आपको जो है पैसा मिलेगा, वो आपको उस तरीके से पेंशन के हिसाब से मिलेगा। अगर वो कंपनी लॉस में है तो आपको लॉस में मिलेगा। पहले क्या होता था, कंपनियों का ये शेयर मार्केट का कोई लफड़ा नहीं था। आप जो है सीधा आप जो अपना पैसा उसमें कटा सकते थे और आपको जो भी है
आपका वो जीपीएफ में पैसा पूरा रिटर्न मिल जाता था, और साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो भी है सैलरी का आधे तक बन जाता था वो, तो वो आपको उतना पेंशन मिलता था। ठीक है, तो अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी जो आपका ये पूरा शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। शेयर मार्केट ऊपर रहेगा तो आपका पेंशन अच्छा रहेगा, अगर नहीं है उस टाइम में, उस साल में जिस साल में आप रिटायर जाओगे उस टाइम पे, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, आपको 60% जो है आपको वहाँ उसमें से आपको मतलब लमसम अमाउंट मिलेगा। जो भी अमाउंट आपका बनेगा उसमें से लगभग 60% जो भी है आपका उसमें आपको रिटर्न मिलेगा। 60% जो आपका लमसम अमाउंट आपको मिलेगा, और उसके बाद जो 40% आपका अमाउंट बनता है उसमें आपको जो भी है पेंशन दी जाएगी। अब मैं आप लोगों को मोटा मोटी एक तौर पे बता देता हूँ, ठीक है, मेरा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको बताता हूँ कि मान लो आप 20 साल तक नौकरी करते हो, तो 20 साल तक एक एवरेज एक साल में 1,10,000 के आसपास आपका जो भी है उसमें पैसा जमा होता है। ठीक है, एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, आगे पीछे थोड़ा सा होगा, ज़्यादा भी होगा, आपका सैलरी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 20 साल तक वैसे वैसे उसमें पैसा जमा होता जाएगा। लेकिन हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि जो है आपका मान लो 1,10,000 तक उसमें जमा होता है, हम एवरेज और पकड़ते हैं कम कि 1 लाख। ठीक है, तो उसमें आपका हर साल आपका 1 लाख रुपए जमा होता रहेगा। तो आप मान लो 20 साल बाद रिटायर जाओगे, ठीक है, 20 साल बाद रिटायर जाओगे तो आपका 20 साल तक होगा आपका 20 लाख। तो 20 लाख में से आपको जो भी है 60%, 20 लाख का 60% जो भी बनता होगा, एक एवरेज तौर पर मैं बता रहा हूँ 12 लाख, लगभग 11-12 लाख जो भी समथिंग कुछ बनता होगा, वो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। 12 लाख आपको सीधा दे दिया जाएगा, मतलब नहीं, ये जो आपने जमा हुआ किया हुआ पैसा रहेगा। ठीक है, आपने 20 लाख तक जो 20 साल तक 20 लाख आपके जमा हो गए उसमें एनपीएस में, अब वो सारा पैसा आपका शेयर मार्केट के ऊपर रहेगा। अब मान लो 20 साल का रिटर्न जो भी है, 20 लाख का रिटर्न आपका कहीं कम से कम हो गया 25 लाख, 30 लाख, इतना हो गया, कम ज़्यादा हो सकता है, ये शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड है, पता नहीं 20 लाख का हो सके तो 40 लाख भी होगा, या फिर 10 लाख भी हो सकता है, ऐसे भी मतलब संभावना है उसमें। वो खाली शेयर मार्केट है, उस साल कैसे रहेगा क्या रहेगा वो किसी को पता नहीं है। ठीक है, अभी जो 2005 के बाद जो ज्वाइन किए हैं वो शायद अभी 2024-25 में जो रिटायर जाएंगे, अब उनका रिजल्ट कैसे आता है, उनको कितनी पेंशन मिलती है, इस पे सब वो जो भी है जानकारी हम लोगों को पता चलेगी। तब तक तो इसके बारे में सिर्फ कहा जा सकता है, संभावना कही जा सकती है। अब ये इसमें डिटेल में क्या होगा, ये जो है सारी जानकारी हम लोगों को मिलेगी 24-25 के बाद, क्योंकि जो 2005 के बाद ज्वाइन किए थे एनपीएस में जो लोग ज्वाइन किए थे 2005 के बाद, अब वो जो रिटायर जाएंगे 20 साल के बाद नौकरी करने के बाद, तो उनको कितना पैसा मिलेगा क्या मिलेगा इसके ऊपर हम लोगों को जानकारी मिल जाएगी पूरी डिटेल में। तब तक हम लोग सिर्फ संभावना ये है वो है कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा था, मान लो 20 लाख का आपका जो भी है 25 लाख हो गया, 30 लाख हो गया, तो उसमें से आपको 60% अमाउंट रिटर्न मिलेगा, और जो भी आपका मान लो 12 लाख आपको मिल गया रिटर्न, और बाकी जो 8-9 लाख आपके बचते हैं उसके ऊपर आपको पेंशन मिलेगा। तो वैसे उस हिसाब से किया जाए दोस्तों, तो 12 लाख अपना 12 लाख ले लिया अपन ने, मतलब कुछ नहीं है पहले के हिसाब से। उसके बाद जो भी है 8 लाख 9 लाख जो भी है आपके, उसमें से आपको पेंशन मिलेगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो 8 और 9 लाख से आपको कितना पेंशन मिल सकता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है 7%, 8%, ये भी अगर आप जोड़ लगा के देख सकते हो 9 लाख या 10 लाख के ऊपर कितना आपको पेंशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, ये शायद आप अपना कैलकुलेट कर लेना। तो दूसरी बात अभी ये है कि ये जो आपका एनपीएस का कार्ड कैसे बनता है, तो दोस्तों आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, वहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम में होगा, उस टाइम में आपके बहुत सारे जो है फॉर्म आपसे फिलअप किए जाएंगे। जैसे कि आपका एक और फॉर्म आपसे फिलअप किया जाएगा एनपीएस का। ठीक है, एनपीएस का फॉर्म आपसे मतलब जो भी है फिलअप किया जाएगा, और उसके बाद जो है आपका इस तरीके से फिलअप करने के बाद इस तरीके से जो है एनपीएस का ये आपको लेटर आएगा, और उसमें ही आपका कार्ड रहेगा। ठीक है, और ये इस तरीके का उसमें बुक्स रहेगा, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या होती है क्या नहीं इसमें दी हुई रहेगी, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, और ये आपका एनपीएस का ऐसे कार्ड रहेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो है कार्ड रहेगा, इसमें आपका फ़ोटो वोटो सब लगा हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये कार्ड होता है, और इसको आप जो है ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हो। ऑनलाइन मतलब कि एक एनपीएस का ऐप है, वहाँ पे आपका कितना पैसा कटा है क्या कटा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे एक ऐप होता है, वो ऐप भी आप यहाँ पर देख सकते हो, एनपीएस का ऐप है। तो उसमें आपका जो भी है इस कार्ड का आईडी वाईडी डाल के आप अपना लॉगिन वॉगिन सब कर सकते हो। ठीक है, और वो लॉगिन वॉगिन डालने के बाद आपका जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दिखाई देगी। तो मैं आपको अपना दिखा देता हूँ कि मेरा एनपीएस का कैसे है क्या है। तो मेरे को न्यू पासवर्ड बनाना पड़ेगा, मेरा जो भी है एक्सपायर्ड
एक्सपायर्ड हो गया है, जो पहले लॉगिन किया था वो वाला पासवर्ड शायद एक्सपायर्ड हो गया है, नया लॉगिन करना पड़ रहा है। मैं नया लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो भी है एनपीएस में कितना शायद जमा है। तो आपको इस तरीके से एक अंदाज़ा आ जाएगा कि एक साल में शायद कितना पैसा जमा होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये लॉगिन हो रहा है, अभी दिखा देता हूँ आपको। इसमें पता नहीं भाई ये क्या दिक्कत आ रही है, तो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो चलिए मैं अभी कभी कभी कोई और टाइम पे आपको लॉगिन करके दिखा दूंगा। आ रहा है, 1 मिनट आ रहा है शायद। ये क्या होता है ना कि आप इसमें लॉगिन नहीं करते हो, मतलब बार बार इसमें क्या होता है, ऊपर ऊपर आपको लॉगिन करना है, 1 महीने में एक बार कभी लॉगिन करना है, तभी ये रहता है। नहीं तो क्या होता है इसमें, ये जो है एक्सपायर्ड हो जाता है, जो भी आपका सेशन होता है। ये एक्सपायर्ड हो गया, इसको लिए मेरे को फिर से डिटेल करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरीके का ऐप होता है, आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आप अपना जो भी है इन्फॉर्मेशन भर के ये सारी चीज़ें इसको लॉगिन कर सकते हो। तो इसमें बाद में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अपलोड होने तक के अगर इसका कोई मैं इसको अगर कर पाता हूँ तो मैं इसका फोटो साइड में लगा दूंगा। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।